जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा नचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Gurudev 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 Jaya Srila Gurudev हरिनाम संकीर्तन नमो सब की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये शुभ्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी Hare Krishna. Text 14 of second canto, second chapter, which is entitled Lord in the Heart. यावन्न जायेत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् अस्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरे यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् अस्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरे यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् अस्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत्. What meaning? यावत जब तक न नहीं जायेत विकसित होता है परः दिव्य अवरे संसारे अस्मिन् इस रूप में विश्व ईश्वरे समस्त जगतों के स्वामी दृष्टिर देखने वाले को भक्ति योग भक्तिमयी सेवा भक्ति तावत तब तक अस्तवीय स्थूल भौतिकतावादी पुरुषस्य विराट पुरुष का रूपम विश्वरूप क्रिया अवसाने अपने कर्तव्यों के पूरा होने पर प्रयतः सावधानी पूर्वक स्मरेत स्मरण करें. ट्रांसलेशन purport by His Divine Grace भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर लें तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए. तो आप लोग मदद करेंगे प्रपोज पढ़ने में? ज़्यादा लंबा तो नहीं है लेकिन फिर भी शुरू कीजिए. ओके. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. परमेश्वर भगवान जड़ एवं चेतन उभय जगते द्रष्टा अर्थात परमेश्वर भगवान समग्र जगतेर परम सुहृद एवं परम भोक्ता जे कथा भगवत गीताय प्रतिपन्न হয়েছে. इस जगत भगवानेर अंतरंग शक्तिर प्रकाश एवं जड़ जगत तार बहिरंग शक्तिर प्रकाश और जीवेरा হচ্ছে তার তটস্থ শক্তি এবং তাই তারা তাদের ইচ্ছা অনুসারে চিৎ জগতে অথবা জড় জগতে থাকতে পারে. জড় জগৎ জীবের বসবাসের উপযুক্ত স্থান নয়, কেননা সমস্ত জীবেরা তাদের চিন্ময় স্বরূপে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত. কিন্তু জড় জগতে জড়া প্রকৃতির আইনের প্রভাবে জীবেরা আবদ্ধ হয়ে পড়ে. ভগবান চান যে তার বিভিন্ন অংশ স্বরূপ জীবেরা যেন চিৎ জগতে তার সঙ্গে অবস্থান করে. তাই জড় জগতে বদ্ধ জীবদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহ রয়েছে, যাতে তারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবতে ফিরে যেতে. দুর্ভাগ্যবশত
বদ্ধজীবেরা যদিও নিরন্তর জড় জগতে চিন্তা অত্যন্ত ভোগ করছে, তথাপি তারা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী নয়। তার কারণ পাপ এবং পুণ্যের জটিলতার প্রভাবে তারা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তারা ভগবানের সঙ্গে তাদের হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্কে পুনর্প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে শুরু করে, কিন্তু তারা ভগবানের সবিশেষ রূপ বিজয় করতে পারে না। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তার সেবা করা। সেটি প্রতিটি জীবের স্বরূপগত ধর্ম। কিন্তু যারা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবানের প্রেমময় সেবা সম্পাদনে অক্ষম, তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্বিশেষ বিরাট বা বিশ্বরূপের ধ্যান করে। কেউ যদি প্রকৃত সুখ লাভ করতে চায় তাহলে কোনো না কোনো ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন প্রাথমিক স্তরের সাধকেরা ভগবানের বিরাট রূপে ধ্যান করার ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত বিরাট রূপে ধ্যান করতে, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে বিভিন্ন গ্রহ, সমুদ্র, পর্বত, নদী, পশু পক্ষী, মানুষ, দেবতা ইত্যাদি যা কিছু আমরা চিন্তা করতে পারি তার সবই হচ্ছে ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন রূপ। এই প্রকার চিন্তাধারা পরম সত্যের এক প্রকার ধ্যান, এবং যখনই এই প্রকার ধ্যান করা হয় শুরু হয় তখনই চিত্ত গুণাবলীর বিকাশ হতে শুরু করে, এবং তখন সমগ্র জগৎকে মনে হয় যেন সমস্ত জীবের বসবাসের এক সুখ এবং শান্তিপূর্ণ স্থান। ভগবানের এই ধরনের সবিশেষ নির্বিশেষ রূপের ধ্যান ব্যতীত মানুষের সমস্ত সদ্গুণগুলি তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে, এবং এই ধরনের উন্নত জ্ঞান না থাকার ফলে সমগ্র জগৎ মানুষের পক্ষে নরকে পরিণত। হরে কৃষ্ণ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुंतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुपतन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशितापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते जगताका समनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रपात के असीम कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आपके सौजन्य से श्रीमद् भागवतम का विरल धारा बह रही है। आज शुकाचार्य के मुख से हम सुनेंगे। यावन् न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्तियोगः तावत् अस्ति वीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने पर्यत्तः स्मरे। कहते हैं ये परीक्षित, जब तक भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर कृष्ण में प्रेमा भक्ति न विकसित कर लें, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो हमें मालूम है भक्ति संबंध है, अविधेय है, प्रयोजन है। तो शुकाचार्य कहते हैं जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं पहले उनको भगवान से संबंध तो बना लो, और संबंध बनाने के लिए उनको जाना जरूरी है, संबंध बनाने उनको देखना जरूरी है, संबंध बनाने के लिए उनकी जो क्रियाएं उनको समझना जरूरी है।
तो ये विराट रूप देख करके संबंध बन जाता है भगवान से। उसके बाद अभिदेवन जो है बाकी जो प्रोसेस है, अभिधेय जो है, दैट इज ए प्रोसेस यानी रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा जो प्रयोजन है वो मिलेगा। प्रयोजन है गोल, और गोल किस प्रकार से मिल सकता है? सबसे पहले साधना भक्ति के द्वारा हमको प्रयोजन मिल सकता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन की बात करूं तो प्रयोजन मिल सकता है बाय रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन of the founder Acharya or the Guru with the help of साधु गुरु शास्त्र। जब हमारी साधना थोड़ी आगे बढ़ती है तो भगवान के प्रति रति हो जाती है। रति यानी अट्रैक्शन हो जाता है, और जब अट्रैक्शन हो गया तो हमें प्यार हो जाता है। अब इसमें प्यार एक तरफा है, आप प्यार कर रहे हैं, अभी ने भगवान ने प्यार नहीं किया आपको, तो प्रेम हो जाता है। हमें भगवान से प्रेम हो गया या भगवान के भक्तों से प्रेम हो गया, अभी एक तरफा है। स्नेह, उसके बाद अफेक्शन हो जाता है। अरे प्रेम करने के लिए कुछ देना पड़ता है, आपको अपना समय देना पड़ता है, आपका बुद्धि और विवेक को जो है उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद अफेक्शन, भगवान से अफेक्शन, और उसके बाद मान, एडवर्स फीलिंग। बिना भगवान के अच्छा ही नहीं लगता, बिना क्लास सुने मजा नहीं लगता, बिना सत्संग के अच्छा नहीं लगता। तब हो जाता है प्रणय, इंटीमेसी, और यहां भगवान बात करने लग जाते हैं प्रणय के द्वारा, कभी अपनी विग्रह से या कभी दूसरे संत और साधनों के द्वारा। आपने कई बार देखा होगा डीटी आपसे बात करती है, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी अपनी चीज़ें घुमा दी, कभी चीज़ें डबल डबल पहन ली है? तो ये फिर इंटीमेसी हो जाती है। और जब इंटीमेसी हो जाती है ना, उसके बाद होता है राग, कंप्लीट अटैचमेंट। अब उसके बिना तो रहना नहीं है। और राग के बाद हो जाता है अनुराग, सब अटैचमेंट यानी द फाइनल डिग्री ऑफ अटैचमेंट। उसके बाद हो जाते भाव, तब भगवान को देख के लोग नाचने लग जाते हैं। एक बार एक गांव का व्यक्ति, उसने कहा कि मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा, जगन्नाथ के दर्शन करूंगा, सुना है रथ यात्रा हो रही है, मैं भगवान के पास जाऊंगा। गरीब आदमी था, बेचारा गया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, उसके बाद वापस आया गांव में। उसकी पत्नी ने उसके लिए चावल बनाए। चावल एक बड़ी थाली में, गांव वाले खूब ज़्यादा खाते हैं, थाली में सफ़ेद चावल रखे और बीच में जो है एक लाल जो है वो साग रख दिया। ये आदमी चिल्लाने लगा, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। उन्होंने ये तो पागल हो गया क्या? वो नहीं, ये तो जगन्नाथ जी हैं, हमारे घर में कैसे आ गए? मैं तो उनको लेके नहीं आया, ये भगवान कैसे आ गए? भगवान कैसे मेरे से इतने प्रेम करते कि मेरे साथ चले आए? तो लोगों ने बोला, अरे भाई इसका दिमाग खराब हो गया। और वाकई मद हो जाता है इंसान को, मद हो जाता है। फिर लोगों ने कहा, अरे भाई जो तूने ये जो लाल साग रखा ना, इसके ऊपर चावल रख, नहीं तो वो भगवान की आंखें देखेगा। तो ये हो जाता अनुराग, इतना अटैचमेंट की हर जगह फिर भगवान ही भगवान दिखते हैं। जिस प्रकार चोर को हर जगह पुलिस दिखती है और पुलिस को हर जगह चोर दिखते हैं। पुलिस अगर किसी सीधे साधे आदमी को पकड़ लेना तो सबसे पहले शक, ये बदमाश है। और भक्त जब देखेगा ये भगवान है, ये तो भगवान का रूप है, तो ये वो भाव हो जाता है। और उसके बाद होता है महाभाव। तब इस महाभाव से आदमी निकल नहीं पाता है। अब आप देखिए कि हम जैसे लोग भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हमारे गुरु महाराज जैसे ये भगवान की याद करने की कोशिश करते? नहीं। वो याद क्यों करेंगे? वो भगवान को भूले ही नहीं है। हम क्यों याद करते हैं? हमारे याद करने का मकसद क्या है कि हम भगवान को भूल चुके हैं, तो उनको याद करना है।
ये बड़े बड़े जो हमारे प्रवचनाचार्य हैं, संत वैष्णव समाज है, वो भगवान को याद नहीं करते, क्योंकि भगवान को कभी भूले ही नहीं है, और इसलिए हमेशा जो है दे आर इन स्पिरिचुअल एक्सटेसी। हंसना, क्रुंदन करना, भाव विभोर हो जाना। प्रभुपाद के बारे में आपने को कई बार प्रभुपाद जी भाव विभोर हो जाते थे, तो उनको भगवान को याद नहीं करना पड़ता, वो भगवान को भूले ही नहीं है, लेकिन हमें याद करना है, बार बार याद करना है। इसीलिए कहा गया कि सुबह से आप भगवान के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे कई दिन पहले आपको मैंने बताया था, नजर हटी घटना घटी। जैसे हम भगवान से ओझल हो गए तो हमारा वही अपना रॉयल रोड, वही विचार, वही आदान प्रदान, वही घृणा, वही प्रेम। अगर किसी आप प्रेम करते हैं तो घृणा जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आप घृणा किसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां घृणा का मतलब ही नहीं है। तो प्रेम है। और कैसा प्रेम? हमें रसा, उसमें भक्ति रसा में सुनने को मिलता है, अनासक्त विषयान यावार्थम युज्यते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, भगवान से संबंध बन जाता है, तो वैराग्य विद्या निज भक्ति रूपम। वैराग्य, संसार से वैराग्य। हम खाने ही नहीं कि खाना छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए, नहीं, उनको नहीं छोड़ना, उनमें आसक्ति नहीं रखनी है, बस इतनी सी बात है। और हमें छोटी छोटी चीज़ों पे आसक्ति आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों पे। क्यों? बहुरूपया भाति माया बहुरूपया। माया हमको डिस्टर्ब करने के लिए किसी भी प्रकार से आ सकती है। दुख हो सकता है, सुख हो सकता है, परिजनों के साथ झगड़ा हो सकता है, किसी से प्यार हो सकता है, और ये सब कार्य जो है भगवान से हमें विमुख कर देते हैं। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। वैराग्य वही है जो हम कृष्ण से संबंध बनाए और औरों से संबंध हो, लेकिन आसक्ति न हो कि वो मेरे लिए कुछ करेगा। मैं उनके घर गया, उन्होंने हरे कृष्ण नहीं बोला, मैं बहुत देर तक दरवाजे पे खड़ा रहा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। ये बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत ऊंची आवाज़ में बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब आप इसमें घिर गए तो आप भगवान कृष्ण से बहुत दूर चले जाते हैं। सबसे पहले जब भक्त बनते हैं तो आपका अपमान होना लाजिमी है समाज में, आपका अपमान होगा। मैंने आपको बताया था, एक बार एक हंस किसी एक दूसरे देश से आ रहा था, बीच में आते आते रात हो गई, तो एक पेड़ पे उतरा। उस पेड़ पे जो थे बैट थे, बहुत बैट। तो वो आया तो बैट ने सब बोले, अरे तुम क्यों आए हो, क्यों आए हो, क्यों आए हो? बोला रात गुजारने। बोले रात गुजारने तो ढंग से खड़े हो ना, तुम उल्टे क्यों खड़े हो? बोले उल्टे, मैं तो खड़ा हूँ। बोले नहीं, तुम उल्टे खड़े हो। अरे बोले क्या बात करते हो, लेकिन क्यों आए? बोले ऐसा ना, सूरज की रोशनी में जब तापमान ठीक रहता है तभी जाके मैं उड़ पाता हूँ, बुआइंसी होती है। बोला सूरज? कौन सूरज? बोले चमकता है। बोले चमकता है? अरे हमें तो यहाँ इतने साल हो गए, मैं चमकती हुई किसी देखी नहीं। बोले सूरज है ना, चांद सितारे। बोले यार हम यहाँ इस पेड़ पे रहते इतने साल गुजर गए, हमने कोई चमकती चीज नहीं देखी। तो कहने का मकसद क्या है, जैसे हम थोड़ा सा भगवान से दूर हो जाएं, हम भगवान को भूल जाते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद, ये कर्तव्य बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि जब आप अपने स्वकार्य करें, अपने आप कार्य करें, नित्य निमित्त कार्य करें, उसके बाद जैसा निवृत्त हो गया, नहा धो गया है, भगवान का स्मरण शुरू। एक भक्त ने बच्चा प्रश्न किया कि प्रभु जी हमारी नींद 3:30 बजे खुल जाती है, तो क्या हम 3:30 बजे मंगल आरती कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं। तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा चांटिंग कर लो। लेकिन कहा गया है कि चांटिंग मंगल आरती की बात करनी है। कहा गया है कि चांटिंग तो मंगल आरती की बात करनी है, मंगल आरती होगी, नरसिंह वंदना होगी, तुलसी पूजा होगी, तब जाके चांटिंग होती है। मैं 3:30 बजे कैसे करूं? हम मंगल आरती क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा तुम चांटिंग कर सकते हो,
और बोला फिर, मैंने पूछा फिर चैंटिंग करो। मतलब ये तो डबल डबल हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम्हारे घर से क्या जा रहा है? डबल डबल है तो तुम्हारे खुशकिस्मती अगर डबल डबल हो जाए तो कहने का मकसद है हम बड़े असमंजस में रहते हैं, ये करें ना करें, अच्छा है कि बुरा है, हो या ना हो, है? और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे जो सृष्टि है, भौतिक हो, अधिभौतिक हो, परव्योम हो, उसके मालिक हैं कृष्ण। और कृष्ण ही जो परसों आप लोगों ने प्रश्न पूछा था, शायद इस श्लोक में आ गया है कि भगवान से सब निकले हैं। तो ये कहना कि हम जो है महाविष्णु से आए हैं। हाँ, इस बात का से आपको कोई प्रभु जी आप कहाँ से हो, तो आप बोल सकते हैं प्रभु जी मैं उमसईद से हूँ, जो कि आप उमसईद से आए हैं, या बोले मैं सलवा से आए हूँ, आप बोल सकते हैं। लेकिन दरअसल में आप कहाँ से, आप बोले मैं इंडिया से हूँ। तो ये कहना है कि महाविष्णु से आए हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम आए भगवान कृष्ण से। या प्रभुपाद ने लिखा है, अंशरूप में लिखा हुआ, हम सब भगवान के अंशरूप हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति को, अब आप हंस रहे होंगे ना कि बाप रे बाप ये बेचारे कैसे इतना ध्यान कर पाएंगे। ध्यान हमको भी करना है। हमारा ध्यान जो है वो ध्यान नहीं है, हमारी एक रिचुअल है। रिचुअल, RITU, यही रिचुअल है। और रिचुअल में लेन देन होता है। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, मुझे लाभ हो जाए, मुझे हो जाए, हजारों चीज होती है, हजारों चीज होती है। लेकिन अगर हमने उसके आगे SPI लगा दिया, SPI मतलब सुप्रीम पर्सनालिटीज इंटरेस्ट, मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। SPI तो हो जाता है स्पिरिचुअल, और उसमें फिर लेन देन नहीं है, उसमें तो देन ही देन है, उसमें फिर इच्छा नहीं है मुझे क्या मिलेगा। बोले मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो देने वाला उसने बराबर दिया है, कम थोड़ी दिया। भगवान से मांगते नहीं और भगवान कम देता नहीं ना, भगवान से हम ज्यादा मांगते नहीं और भगवान कम देता नहीं। तो इस प्रकार ये जरूरी बता रहे हैं शुक्राचार्य कि जब तक भक्ति योग में आप प्रवेश न कर जाएं, तब तक आपको विराट रूप का ध्यान करना ही होगा, और करना ही चाहिए। आपने देखो बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई रहती हैं, लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए, लोग खड़े हो जाएं। और ये जितनी फोटो है ना, पता नहीं आपको मैंने कभी सुना है कि नहीं सुना है, मंदिरों में जितनी फोटो हैं, दे आर द विंडोज टू सी वैकुंठ। जितनी फोटो है मंदिरों में लगी हुई, दे आर द विंडोज टू सी द वैकुंठ। थ्रू देम यू कैन सी वैकुंठ, यू कैन सी कृष्ण द वैकुंठ, नॉट इन द वॉल, नॉट इन द पिक्चर। तो इस प्रकार जब तक भक्ति हमारी पुष्ट न हो जाए, तब तक हमें ध्यान करना ही पड़ेगा। और फिर कैसा ध्यान, पता नहीं आपने कभी सुना होगा नहीं सुना होगा। एक बहुत शानदार श्लोक है मेरे पास, या जरूर आपने सुना होगा, श्री कृष्ण अष्टकम। भजय ब्रजय कमंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तिकं सुनादेव हस्तकं अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोज गर्भमोचनं विशाललोललोचनं विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णनागरं। दे आर 8 स्नेजा, ब्यूटीफुल स्नेजा। तो भगवान को हम काम करते हुए भी हम गा सकते ना। अगर कभी कभी हो सकता है आप हरे कृष्ण मान से भूल गए हो, तो रोटियां बनाते रहिए, बोले भजय ब्रजय कमंडनम सर्व पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम। हमको भगवान को याद करने की ऐसी ऐसी विधियां है प्रभुपाद ने दे रखी हैं।
अगर हम भगवान को याद करना चाहें ना तो भगवान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हमने रिचुअल शुरू कर दी तो भगवान को पाना बड़ा सुख है। भगवान कहा ना, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं। वो भगवान जिनको योगी योगेंद्र मुनिगण हजारों हजारों साल की तपस्या के बाद भी नहीं पा पाते हैं, भगवान कहते भक्तों ले तस्याम सुलभ पार्थ, अरे मैं तो सुलभ हूं। कैसे? तुम जो आओ एक पग तो मैं आऊं पग 60। भगवान ने कहा ना। तो इस प्रकार क्या विचित्र लीला है भगवान की। सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे सुख के लिए कर रहे, हमारे वैभव के लिए कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं पाते। शायद पता नहीं कहानी आपको सुनाई नहीं सुनाई। एक बार एक बहुत बड़े घर का लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके निकला, कहीं पहाड़ों में गया, पहाड़ों में गाड़ी गिर गई, उसके सर पे चोट लगी और बेचारा वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। कुछ गांव लोग आए, गांव का एक परिवार था, उन्होंने उसकी देखभाल की और उसकी खूब सेवा की। सेवा करते करते कई साल बीत गए। अब ये लड़का, इसको याद थोड़ी थोड़ी आने लगी, लेकिन उसको मानने लगा ये तो मेरे माँ बाप ही हैं, ये मेरे बाप बाप ही हैं, ये मेरे बाप बाप ही हैं, मेरे बाप बाप ही हैं। एक दिन उनके साथ वो शहर गया और उसी शहर गया जिस घर में उनका घर था। सब्जी मंडी में इधर तो कुछ सामान खरीद रहे थे, किसने देखा, अरे उनका तो लड़का, ये जिंदा है क्या, ये उनका लड़का जिंदा कैसे हो गया? तो फौरन हो गए, अरे भाई नाम उसका बोला, अरे कहाँ था तुम? बोला मैं कौन? अरे तू उनका लड़का? बोले नहीं नहीं मेरे माता पिता तो मेरे साथ में। अरे नहीं तू उनका लड़का? बोले नहीं मेरे माता पिता मेरे साथ में। तो वो बेचारा अपने असली माँ बाप को नहीं पहचान पाया। ठीक इस प्रकार हम भी हैं। हम जब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं ना, तो हम जो है वो इतना प्रेशर होता है कि आदमी सब कुछ भूल जाता है। जो 10-5 मिनट पहले वो अपनी माँ के गर्भ में प्रेयर कर रहा था, हे भगवान मुझे नर्क से छुटकारा दो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, उस प्रेशर में सब कुछ भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम उस प्रेशर में भगवान को भूल चुके हैं कि भगवान ही हमारे माँ है बाप, पिता हमसे जगत माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम जरिए बच्चा। भगवान कहते मैं सब हूँ, माता भी हूँ तो पिता भी हूँ। अभी कैसे हो सकता है? हमको मालूम है कि अगर पिता हो तो माता होगी, माता हो तो पिता होगी, लेकिन नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं है। भगवान माता भी और पिता भी। उदाहरण के लिए जब उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने नवल कान पे पैदा किया तो लक्ष्मी जी बगल में थी, उनके पैर मसाज कर रहे थे, उसकी सहायता नहीं ली। तो इसलिए भगवान कहते हैं पिता हमसे जगत माता धाता, ग्रैंड डिजायर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो इस प्रकार हम भूल न जाएं तो शुकाचार्य कहते हैं कि जब तक भक्ति पुष्ट न हो जाए तब तक तुम जो है विराट रूप का दर्शन करो। अब हमारे विराट रूप हमारी डीटीज में है। जैसे हम कल परसों वो कर रहे थे, विवेचना कर रहे थे कि सब हम भगवान के जितने भी भगवान के रूप कहा गया है, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, हम भगवान को देख सकते हैं। ये प्रभुपाद की कृपा है, हमारे सुकर्म है, हमारे जो है कुछ हमारी कैसी इच्छा रही होगी भगवान को पाने की किसी जन्म में, आज वो प्रफुल्लित हो रही है, आज पुष्ट हो रही है। तो लीजिए भगवान को न भूलने के लिए हरि नाम का सहारा, भागवतों का सहारा, और वैष्णव जनों के जितने भी गीत हैं, उद्गीत हैं, उनको सुनना, उनका अर्थ समझना, अपनी ड्यूटीज पर ध्यान देना, घर से बाहर निकले अपनी ड्यूटी को साथ में लेके जाना, घर आए मंदिर में जाने से पहले नहा धो लें फिर मंदिर में जाए। ये नहीं कि भगवान को बास आएगी, नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम स्वच्छ होकर, मन से और तन से स्वच्छ होकर भगवान की शरण में जाए, भगवान को नमन करें, भगवान के विग्रह का अवलोकन करें। उनसे बोलने की जरूरत कुछ नहीं। कल माता जी को बोल रहे थे ना, हाँ, कि प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कहा था, भक्ति सिद्धांत सरजू ठाकुर महाराज ने कहा था, आप भगवान को नहीं देख सकते हो, लेकिन भगवान के सामने खड़ा हो जाओ, भगवान तुमको देख सकते हैं। बस भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान तुमको देख सकते हैं। आपको मालूम है क्लासरूम में जब आप बच्चे रहे होंगे, एक टीचर और 45 बच्चे,
और टीचर ने सवाल अगर पूछ दिया तो जिनको सवाल नहीं आता उनकी गर्दन बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे। और टीचर उन्हें बोला हाँ तू बता हाँ तुम पीछे वाले में खड़े होकर बताओ। हाँ मैंने तो सुना ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं है। तो हम इस प्रकार अपनी गर्दन नीचे कर देते हैं जब भक्ति की बात आती है। हाँ तो हम अपनी गर्दन नीचे नहीं करनी है, गर्दन उठा के बात करनी है कि मुझे नहीं आता है, कृपा दृष्टि कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे कल परसों में कह रहा था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हमारे अंदर वाकई बहुत दुर्गुण है, सबसे बड़ा दुर्गुण है भगवान को भूलना। इससे बड़ा और अवगुण कौन हो सकता है? क्या हम क्षणिक मात्र, कल हमने परसों बताया था कि गोपिका वृंदावन की बोल रही हैं कि ब्रह्मा को सृष्टि रचना नहीं आता, आंखों में पलकें दे दी, इतना बेवकूफ आदमी। हम उस पल के लिए हम भगवान को भूल जाते हैं। तो वो तो बहुत महाभाव की बात कर रहे हैं। हम हैं ये कोशिश करें कि भगवान को न भूल पाए, चाहे हम अपने कार्य में हों, गाड़ी चला रहे हों, बिस्तर में लेटे हों, सब कॉन्शियस में ये चलना चाहिए। या तो बजाय के मंडन, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए कि कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम भगवान की याद तो कर सकें। जय कृष्ण।